जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कन्या पूजन कैसे करेंगे और कन्या को कौन सी वो 4 चीज है जो कन्या को जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके अगर वो 4 चीज नहीं देते हैं तो आपका कन्या पूजन अधूरा रहेगा और वो 4 चीज कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है फ्रेंड्स। अगर आप व्रत करते हैं तो कन्या पूजन जरूर करें। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में आप व्रत अगर नहीं करते हैं तो आप किसी भी दिन कन्या का पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप नवरात्रि का व्रत रखे हैं तो आप नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले जब कन्या हमारे घर आती है, कन्या जब घर में आएगी तो सबसे पहले कन्या का चरण धुलाइएगा। चरण धुलाने के बाद आप महावर, अलता, रोली, चंदन से तिलक कीजिएगा, उनके पैर की पूजा कीजिएगा, चरण की पूजा कीजिएगा। उसके बाद कन्या को बैठने के लिए आसन दीजिएगा। आसन देने के बाद कन्या को खिलाइएगा। तो खिलाने में देखिए, आप मीठा पकवान बनाकर कुछ भी खिला सकते हैं। मालपुआ, पुआ पूरी जो बनाकर खिला सकते हैं फ्रेंड्स। और जो है ना, आप इस दिन जो है ना विशेष रूप से जो है ना हलवा, पूरी और चना का भोग लगाया जाता है माता को भी। और कन्या की पूजन में भी हलवा, पूरी, चना का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो आप हलवा, पूरी, चना, उबला हुआ खीर, पूरी, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें आप कन्या माता को खिला सकते हैं फ्रेंड्स। और कन्या माता को जो है ना जब जाने लगेगी तो जाने समय जो है ना आपको ये 4 चीज़ें ज़रूर देना है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि चावल अक्षत जो होता है, अक्षत कन्या को ज़रूर दीजिएगा। अक्षत देने से घर में जो है ना भंडार भरा रहता है। घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं रहती है फ्रेंड्स। घर में धन्य धान की कमी नहीं रहती है। और फल फ्रूट में आप जो है ना कोई भी फल दे सकते हैं। सीजन का फल कन्या को आप दे सकते हैं। फल में जो भी आपको फल मिल जाए, केला, बनाना, सेब, मतलब फल में जो भी फल आप देना चाहें। फल में आम, अमरूद, केला, सेब जो हो आपके पास आप दे सकते हैं फल में। तो फल फ्रूट भी देने से बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। घर में जो है ना हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, हमेशा हरा भरा रहता है, घर में खुशहाली बनी रहती है। फल अगर कन्या को आप देते हैं, जाने समय अगर आप देते हैं तो, और भोजन में भी अगर आप फल फ्रूट अगर खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। इसीलिए आप जो है ना कन्या को फल फ्रूट भी ज़रूर दीजिएगा। और देखिए, तीसरा है वस्त्र के स्वरूप में देखिए, आप जो है ना आप चुनरी भी दे सकते हैं या फिर हैंकी भी दे सकते हैं। अगर छोटी कन्या हो तो आप छोटा छोटा चुनरी भी दे सकते हैं। या फिर आपके जैसे कि कन्या 2 साल से 10 साल तक की कन्या को खिलाया जाता है फ्रेंड्स, तो आप हैंकी भी दे सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। वस्त्र के स्वरूप में आप ज़रूर कुछ वस्त्र दीजिएगा फ्रेंड्स। और वस्त्र जैसे कि अगर आप हैंकी दीजिएगा तो हैंकी के ऊपर ही आप चावल, कोई भी फल, ठीक है, ये सब रख कर देना है आपको। जैसे हैंकी या फिर आप चुनरी लीजिएगा, चुनरी ओढ़ा दीजिएगा और एक हैंकी पर आप जैसे दे सकते हैं चावल, कुछ फल रख कर आप दे दीजिएगा। और उसके साथ में जो है ना आप जो है ना कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। रुपया पैसा जो भी अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना आपसे हो सके, 5 रुपया, 10 रुपया आप दे सकते हैं, जितना आपका मतलब देने का मन। इससे क्या होता है कि देखिए, हम जो भी कन्या माता को मतलब कि हम देते हैं ना, वो हमें जो है ना उसका मतलब 10 गुना हमें माता रानी देती है। जो भी हम रुपया पैसा मतलब उनको गिफ्ट में देंगे, वो सब हमें 10 गुना करके प्राप्त होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कन्या माता की पूजा अगर आप करते हैं तो घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो ये 4 चीज़ आप जो है ना कन्या माता को ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चुनरी ओढ़ाते हैं तो आप चुनरी पहले ओढ़ा लीजिएगा। अगर आप चुनरी माता को दीजिएगा, कन्या माता को चुनरी अगर आप भेंट कीजिएगा तो चुनरी आप पहले ओढ़ा लीजिएगा। अगर आप चुनरी नहीं ओढ़ाते हैं
तो आप एक हैंकी अगर दीजिएगा, जैसे हैंकी वगैरह दीजिएगा वस्त्र के स्वरूप में, तो आप हैंकी के ऊपर ही जो है ना अक्षत, फल और दक्षिणा पैसा रखकर आप जब भोजन कर लेगी कन्या माता, तो वो पहले कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। उसके बाद आरती करने के बाद हैंकी के ऊपर रख कर सब चीज़ आप कन्या माता को देकर प्रणाम कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आशीर्वाद ले लीजिएगा। तो इस तरह से कन्या माता की पूजा करने से घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है फ्रेंड्स, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो कन्या माता को ये 4 चीज़ ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। जय माता दी।